या हाय दोस्तों। नवभारत टाइम्स हिंदी में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। सुरेश चंद्र ठाकुर नाम है उनका, आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा आर्टिकल आता है उनका नवभारत हिंदी के टाइम्स में, यहाँ पर जो मुंबई टाइम्स में आता है। तो उस आर्टिकल में उन्होंने जो गीता है उसके सार को 3 पॉइंट्स में लिखा है उन्होंने, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगा मेरे को। और सच में उसमें मैंने हालांकि गीता पढ़ी नहीं है, पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन जिनसे हम सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो उससे मुझे आइडिया आया कि वास्तव में इन 3 पॉइंट के अंदर पूरा क्रक्स आ गया है गीता का। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ उन तीनों पॉइंट्स का डिस्कस करता हूँ। तो पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट तो हम सब जानते हैं गीता का जो फेमस श्लोक है, वो श्लोक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हम शॉर्ट में यही बोलते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये गीता से ही हम सब इंस्पायर्ड हैं और गीता के से ही सुनते हैं, या लोग आम बोलचाल की भाषा में भी जब बोलते हैं तो गीता का रेफरेंस देते हैं कि भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो उन्होंने उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक अलग डायरेक्शन में उन्होंने बात ये बोली कि उनका कहने का मतलब वो ये कि जब आप कंप्लीटली फोकस काम पे करते हैं, रिजल्ट्स का ध्यान नहीं देते, तो पूरी पैशनेट के साथ आप वो काम करते हैं, तो ये हम सब जानते हैं, है ना। चाहे 3 इडियट्स फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी आमिर खान ने इसी बात को ही हाईलाइट किया उनसे बात करके कि भाई मैं पैशन है मेरा, ये मैं इसको मज़े आते हैं मेरे को, मुझे रिजल्ट्स की चिंता नहीं है। वो दैट्स वाई इतना पैशनेटली वो बंदा इंजीनियरिंग को सीखता है तो वो टॉप करता है। अब ज़रूरी नहीं कि टॉप करें वो करें, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो काम है उसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो रिजल्ट्स पे आप इतना ध्यान नहीं देते। तो गीता का जो क्रक्स है उसमें एक पहला पॉइंट यही है कि आप रिजल्ट्स पे ध्यान मत दो, आप अपना काम करो बस, क्योंकि काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो अलग बात है। तो खैर ये हम जनरली वाकिफ़ है और ये बहुत सच भी है। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि शायद वो थर्ड भी हो सकता है, मतलब मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट तीनों पॉइंट मुझे याद है, जिसमें ये सेकंड पॉइंट आप इसे कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे कृष्ण उनको कहते हैं अर्जुन को कि मैं हर जगह ही हूँ, है ना, सब जगह मैं ही हूँ। तो बिल्कुल सही है कि हम चाहे गीता की बात करें, उपनिषद की बात करें, या किन्हीं को भी सुने, चाहे वो जिनको समझ में आता है, रमन महर्षि हैं, संदीप हैं, आचार्य प्रशांत हैं, जितने भी लोगों को आप सुनेंगे, तो वो भी यही बात ये आती है कि ईश्वर हर जगह है, कण कण में सर्वव्यापी है। वही पावर, वही एनर्जी हर जगह है जिसकी वजह से हम इस पूरे यूनिवर्स को देख पा रहे हैं। तो कृष्ण ने भी इसी तरह से कहा था, अर्जुन को यही समझाया था अपना रूप दिखाकर, या फिर वो या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर कृष्ण का एक चीज़ और मुझे याद आती है कि जब उन्होंने मिट्टी खाई थी और माँ ने बोला था मुंह खोल, तो कृष्ण जब अपना मुंह खोला था उसमें यूनिवर्स दिखा था। तो वो भी इसी बात का इंडिकेशन है कि यूनिवर्स मुझ में और मैं यूनिवर्स हूँ। बिल्कुल वही जो बात है, अगर आप इसे अलग अलग रूप में कह सकते हैं, बट सच ये है कि कण कण में ईश्वर है और हर जगह वही व्याप्त है, उसकी वजह से ये सब जो है चल रही है दुनिया। तो ये दूसरा पॉइंट कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट उनका बहुत अच्छा पॉइंट था कि समभाव के ऊपर है, मतलब मैं इसको थोड़ा और ड्रैग करता हूँ, फिर मैं पॉइंट पे आ जाऊँगा। ड्रैग इन द सेंस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या समझने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि संभाव इन द सेंस वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो यूनिवर्स है या ये जो चीज़ बदलती रहती है, यहाँ पर कुछ रुका हुआ नहीं है, यहाँ पर कुछ रुकता नहीं है कभी भी। जैसे कहते हैं ना, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो इस रूप को वो किस फॉर्म में कह रहे हैं कि सुख दुख में समान रहने का बोलने का तरीका ये है, बट एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी स्टेज फिक्स नहीं है, हर स्टेज चेंज होती रहती है। अभी आपके पास कुछ अच्छा आ गया है, मान लो पैसे आ गए हैं, या चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं, बिजनेस बेहतर हो रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, या रिश्तों में कुछ अच्छा हो रहा है, ये कुछ समय के लिए रहेगा, क्योंकि समय का भी एक सा नहीं रहता। फिर कुछ वो हो जाएगा, फिर आप उसमें रहेंगे, फिर उसके बाद फिर कुछ और हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा। लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं, जब हम ये बात समझ जाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बदलता ही है, तो फिर संभव अपने आप आ जाएगा। मतलब आपके पास अभी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, तो आपको पता है कि यार ये चीज़ नहीं रहेगी तो ज़्यादा उछलेंगे नहीं, और सेम ऐसे जब आपको पता रहेगा कि यार टफ टाइम चल रहा है, तो टाइम भी हमेशा रहेगा नहीं सेम, तो आप ज़्यादा दुखी नहीं होंगे।
तो बदलाव की तरफ इंडिकेशन है। कहने का समभाव समझाने का तरीका है, बट एक्चुअल में वो गीता ये बोल रही है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। यहाँ कुछ स्थिर नहीं है। ये जो यूनिवर्स है, ये जो ईश्वर है, ऊर्जा, आप जो भी कहें, वो बदलता रहता है इन द सेंस उनके फॉर्म्स बदलते रहते हैं। मतलब है, ईश्वर तो हमेशा समान ही है और रहे हैं, वो पावर तो हमेशा सेम ही रहेगी, बट फॉर्म्स चेंज होती रहती है, बदलता रहेगा, बट एसेंसली वो नहीं बदल रहा है। वो समझने के एंगल से बोला जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ जो एनर्जी है वो फ्लो में है, और ऊर्जा कभी भी एक जैसे रहती नहीं है ना। कहने का मतलब ऊर्जा तो सेम वही ऊर्जा रहेगी, बट उसके फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। तो मुझे लगता है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सारी बातें आ गई इसमें, मतलब सारा क्रक्स आ गया। और मुझे लगता है ये गीता ही नहीं, अगर आप शायद मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, या मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को ऊपर से ही मतलब ज़्यादा मुझे गहरी समझ नहीं है, बट कहीं कुछ सुना, कहीं समझा, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें, जैसे बाइबल मैंने नहीं पढ़ी है, बट कुछ कोट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, हमें पता चलता है कि अच्छा ये बाइबल से लिया गया, तो समझ में आता है कि मोटा मोटा ये सारी बातें तीनों में ही कही गई हैं। मतलब सब जगह सेम ही है भाई। ईश्वर हर जगह है, उसकी वजह से सब कुछ है, यार कोई कहता है ईश्वर बदलता रहा, ईश्वर बदलता है, मतलब ये ऊर्जा जो यूनिवर्स है वो बदल रहा है, ये भी कहा गया है, राइट। और कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। कहने का मतलब भी वही है कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में आपका ये है कि भाई आप एक्शन पे फोकस करें जो आपको समझ में आ रहा है। अब रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है का कहने का मतलब भी एक बहुत बहुत गहरी बात है, शायद मैं मिस कर गया, बट रिपीट करते वक्त मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। जो पहला पॉइंट था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, उसमें गहरी बात पता है क्या? गहरी बात ये है कि रिजल्ट्स आप पे निर्भर नहीं करता। उसका कारण क्या है? बिकॉज ये जो यूनिवर्स है, हम सब कनेक्टेड हैं, तो एक का प्रभाव दूसरे पे, दूसरे का प्रभाव एक पे होता है। जैसे कि संदीप माहेश्वरी बहुत अच्छे से हमेशा ये पॉइंट रखते हैं वो, और ये बात हमें समझ में भी आती है। इसलिए रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, राइट है, क्योंकि आप जो कुछ काम कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो बहुत सारे लोगों पर निर्भर करता है। तो शायद वो ना हो, शायद हो जाए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, ये इसको कैसे समझा। आपने बहुत एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करी, आपने मन लगा के पूरी तैयारी करी, आपने पेपर लिखा, लेकिन जब पेपर टीचर के पास पहुंचा चेक करने के लिए, तो एनी हाउ पता नहीं कुछ घर में बुरा हो गया या डिस्टर्ब हो गए टीचर, तो उनको सामने दिखी हुई कॉपी में सही भी गलत नज़र आ सकता है, या वो इतने मन से चेक ना करे, या कुछ मिस हो जाए। तो अब आप क्या बोलोगे? आपने तो मेहनत करी थी, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन टीचर का जो उस समय कंडीशन थी जब वो चेक कर रही थी, वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि टीचर के साथ कुछ बुरा हुआ, वो आपने नहीं किया, वो एक्स पर्सन ने किया। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि आपका रिजल्ट आप पे निर्भर करता है? तो ये तीनों पॉइंट्स में मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई से समझ के जो है वो बताई गई है बात। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम होता क्या है, जो कि बात बोलते भी हैं, चाहे वो आचार्य प्रशांत हैं या संदीप, हम क्या सिर्फ गीता को एक, शायद मुझे लगता है हम एक बहुत ही लिमिटेड उसमें देखने लगते हैं ना, तो वो लगता है कि अच्छा ये मतलब एग्जैक्ट में वो क्या बोलना चाह रही है वो समझने की कोशिश करें तो वो बहुत ब्रॉड मतलब्स हैं, और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन पे जाके नहीं टिकता है, वो सबसे कनेक्ट करता है, तो वो हमारी सोच को बड़ा करता है। ठीक है, चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।